हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट यानी फॉल्स स्टेटमेंट। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल, सैपवुड पेरीफेरी वाला है, इसमें कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ है, यानी इसका ल्यूमन बिल्कुल बढ़िया एम्प्टी है। पानी मिनरल कंडक्ट होगा जो हमेशा रूट से लीफ यूनिडायरेक्शनल होता है, दिस इज ट्रू। सैपवुड इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम है, बिल्कुल नहीं, सैपवुड पेरीफेरल होता है। सेकेंडरी जाइलम तो है, सेकेंडरी जाइलम मतलब वुड, लेकिन पेरीफेरी में होता है। हाँ, लाइटर भी है। हार्डवुड सेंटर में है और डार्कर है। ड्यू टू डिपोजिशन, वैसे तो आंसर आ ही गया है, टैनिन रेजिन ऑयल के कारण हार्डवुड डार्क है, बिल्कुल सही है। हार्डवुड वाटर कंडक्ट नहीं करता, बिल्कुल सही है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नाउ 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए और हमें बताना है ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, रूट है या स्टेम है। आ जाओ देखते हैं। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, मेरे नादान परिंदों, मेरे चैंपियंस, आपको पता है बिखरे हुए बंडल्स हमने एक ही जगह पढ़े हैं। याद है मैंने कहा था एक बैचलर के घर में जाओगे अकेले, सब कुछ बिखरा पड़ा है, मोनोकॉट स्टेम, कहानी खत्म हो गई। इसमें रिंग में अरेंज्ड होते हैं। और इनको कैसे पहचाना है, इनमें भी प्रॉपरली अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम था, अगर आपको याद हो। और यहाँ पे कंजॉइंट दिया हुआ है, देखो ना, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट स्टेम में होता है, तो वैसे भी यहां से पता चल गया कि स्टेम है तो रूट तो हो नहीं सकता है। और क्लोज्ड से भी मोनोकॉट स्टेम पता चल रहा है, कहीं से भी देख लो आपको पता चल जाएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट भी मोनोकॉट में होता है, कहीं से भी। मैंने तो तड़ाक से यहीं से आंसर निकाल दिया। ये ब्यूटी होती है स्टूडेंट, जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतना समझ आएगा। 2020 कोविड रीनीड, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स अपर यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस में, लीव्स के अंदर किस में मिलते हैं, जिन्हें बुल्ली फॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं, ग्रासेस के अंदर मिलते हैं, जो लीव की रोलिंग एंड अनरोलिंग कंट्रोल करते हैं। याद आया? चल, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट यानी फॉल्स। 2020 कोविड रीनीड, पेरिडर्म का पार्ट है। पेरिडर्म में क्या क्या आता है, फेलम यानी कॉर्क, प्लस फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, प्लस फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो इट इज अ पार्ट। ये लेंटिसल्स बनाएगा, बिल्कुल, क्योंकि बाहर की तरफ कॉर्क बना रहा है पर बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, वहीं पर ये छेद लेंटिसल बनता है। कपल ऑफ लेयर्स थिक है, रेक्टेंगुलर सेल्स है, नहीं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ बनता है, बाहर की तरफ बनता है कॉर्क यानी फेलम। 2019 में देखो, 2020 में भी क्वेश्चन आया है बुल्ली फॉर्म सेल पे और 2019 में भी आया है। लीव्स अंदर की तरफ मूव कर गई है, ड्राई वेदर है, पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि बुल्ली फॉर्म सेल्स ने पानी लूज कर दिया, वो पिचक गए, इसीलिए लीव की अंदर कर्लिंग हो गई। सो फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स। 2019 फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, जिम्नोस्पर्म में ना कंपेनियन सेल है ना सीव ट्यूब है, उनकी जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स है। तो क्या नहीं है? ये नहीं है, इससे मत कंफ्यूज होना। ये है, दे हैव दिस बट दे लैक दिस। इन्होंने पूछा है क्या नहीं होता, ये नहीं होता। 2019 which of the following is not true यानी false about formation of annual ring in trees। एनुअल रिंग में एक स्प्रिंग वुड है और एक ऑटम वुड है एक साल के अंदर, बिल्कुल ट्रू है। ये क्यों होते हैं लाइट डार्क बैंड, अर्ली वुड, लेट वुड? क्योंकि एनवायरमेंट की अलग अलग है, सीजन्स आ रहे हैं और इसीलिए वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अलग अलग है, डिफरेंट है। टेम्परेट रीजन में, बिल्कुल सही है। वेरिएशन इन क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। नहीं, टेम्परेट में तो बहुत प्रोमिनेंट है, टेम्परेट में तो प्रोमिनेंट है, ट्रॉपिकल में प्रोमिनेंट नहीं होंगे क्योंकि वहां पूरा साल एक सा सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट, 2018 सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। स्टेम की बात कर रहे हैं, ये है वस्कुलर कैम्बियम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करेगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कट करेगा। सेकेंडरी जाइलम बहुत बनता है, एक्टिविटीज मोर ऑन इनर साइड, सो इट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ दिस। ये नहीं, ये तो कॉर्क कैम्बियम है, इससे तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क बनेगा। नाउ 2018 कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में मिलती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप एक तो रूट्स में मिलती हैं और रूट्स की भी एंडोडर्मिस में मिलती हैं।
स्टेम की एंडोडर्मिस में, डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स मिलते थे। नाउ 2018, नो लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं देखने को मिलती और घास वाली फैमिली मोनोकॉट्स है। बाकी डेसिडुअस एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर और साइकर्ड्स ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, आप कहोगे कि मैम हमें ये तो आता नहीं है कि डेसिडुअस वाले डाइकॉट्स हैं। कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है घास मोनोकॉट है और मोनोकॉट में नहीं होता। चलिए 2018, ग्रास की लीफ में स्टोमेटा कैसा है? ग्रास मतलब मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर गार्ड सेल जो होता है वो डंबल शेप्ड है। लिखा स्टोमेटा है, पर बात गार्ड सेल की कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। किडनी शेप्ड होता है डाइकॉट्स के अंदर। बैरल शेप्ड कहां पड़ा है बताओ? बैरल शेप स्टोमेटा नहीं पड़ा, बैरल शेप एंडोडर्मिस के रूट में पड़े थे सेल्स का शेप। याद आया? चल 2017 दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, पेरेंट्स और फोन करना, उसके लिए जिंदा होना जरूरी है। फ्लोयम भी लिविंग है। फेलम क्या है? फेलम कॉर्क का नाम है, कॉर्क में सुबेरिन जमा है, सुबेरिन के कारण ये डेड हो जाता है। 2017, द वस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, वस्कुलर कैम्बियम है ना, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम बनाएगा। ये नहीं, ये तो हमेशा से है। ये भी नहीं, ये कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। पेरिडम पूरी, फेलम, फेलोडम, फेलोजन को मिलाकर कहते हैं। नाउ 2017 दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट हार्टवुड? रॉन्ग अबाउट हार्टवुड, हार्टवुड में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होता है, बिल्कुल सही है। बहुत ड्यूरेबल है, बिल्कुल सही है। डेड एलिमेंट्स है, लिग्निन है, बिल्कुल सही है। ये रॉन्ग है। ल्यूमन तो ब्लॉक हो गया, ये पानी मिनरल कुछ कंडक्ट नहीं करते। नाउ 2017 गुजरात, विच इज ट्रू फॉर फ्लोयम इन प्लांट्स? फ्लोयम के फाइबर्स नहीं, फाइबर्स चाहे जाइलम हो, फ्लोयम हो, स्क्लेरेनकाइमा है। सीव ट्यूब मल्टी सेल्यूलर है, वाइड ल्यूमन है नहीं। साइटोप्लाज्म पतला सा होता है, बड़ा सा बीच में सेंट्रल वैक्यूल है, खाना जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। और अब बोलो क्या करें? देखो, फ्लोयम पैरेन्काइमा इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन मोनोकॉट। देखो ये तो पक्का पता है कि मोनोकॉट के अंदर फ्लोयम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। फ्लोयम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में एब्सेंट है, तो पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो ये तो पक्की बात हो गई। अब आप इसे ट्रू मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है ना, भले ही साइड में है पर है, तो ये बेस्ट चॉइस हो गया। नाउ चीफ फंक्शन ऑफ वेसल, वेसल का क्या काम है? वेसल का काम होता है वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करना, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। खाना कंडक्ट करने का काम फ्लोएम का है, सीव ट्यूब। नाउ 2016 फेज 2, द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। ये क्या थे? हमने क्या पढ़ा था? जैसे ये वेसल है, इधर पैरेन्काइमा है जाइलम का, तो पैरेन्काइमा का ही सेल ऐसे अंदर घुस जाएगा बैलून शेप में, इन्हें हमने टाइलोसिस कहा था। ये भी ल्यूमन ब्लॉक करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ब्लॉक कर ही रहे हैं, ये भी कर रहा है। सो दे आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स टू ब्लॉक देम। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन 2016 फेज 2। कॉर्टेक्स क्या होता है? एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो एरिया है, जिसमें हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आता है। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया भाई। ये तो पूरा कॉर्टेक्स तो होता नहीं है, तो क्या लगाए? बहुत आसान है। देखो एंडोडर्मिस के अंदर क्या कहते हैं? स्टील, यानी स्टील, और बाहर है एपिडर्मिस। इसके बीच में जो भी है हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है वो स्टील है, यानी पेरिसाइकल भी स्टील में आ गई, तो स्टील और एपिडर्मिस के बीच में। देखा कितना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स का आना। नाउ 2016 फेज 1, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल के भी चारों तरफ है, सब्सिडियरी सेल्स। 2015 वस्कुलर बंडल्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड इन मोनोकॉट्स। क्यों? क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। नाउ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज 2015। मैं कैसे याद कराती हूं आपको? देखो बिखरे हुए नहीं, ये तो मोनोकॉट की स्टेम में होता है, ठीक है। कैम्बियम सैंडविच बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये डाइकॉट की स्टेम में होता है जहां ओपन वस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब ओपन वस्कुलर बंडल लिखें
या वस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम लिखें? बोलो क्या लगता है आपको, बताओ मुझे, सोचो। 2015। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर निकाला आपने? देखो, ओपन वस्कुलर बंडल डाइकॉट की स्टेम में बोलते हैं जहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है। इसका ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसमें बंडल के अंदर कभी कैम्बियम नहीं है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, रेडियल वस्कुलर बंडल है, उनके बीच में कहीं कोई कैम्बियम नहीं है, वो तो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम आएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए प्लीज। आई थिंक वो बिल्कुल मुझसे ही गलती हो गई है बाय चांस, ये वाली। इसमें ट्रू पूछा है ना, ये तो फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। क्यों? जो हमने लॉजिक समझा भी था, ये वाला कि थिन साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। तो इसका आंसर प्लीज करेक्ट कर लेना आप लोग, ये 3 हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करेक्ट करवाया है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 read the different components in the list, tell the correct order with reference outer to inner। outer to inner बताना है डाइकॉट स्टेम के अंदर, ठीक है। वुड होता है सेकेंडरी जाइलम। चलो, तो सबसे बाहर तो फेलम मिलेगा, कॉर्क सबसे बाहर होगा। कॉर्क के बाद कॉर्क कैम्बियम आता है, यानी फेलोजन, वो लिखा नहीं है यहां। फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, फिर उसके बाद वस्कुलर कैम्बियम आएगा जो लिखा नहीं है, फिर सेकेंडरी जाइलम आएगा। तो यहां ये सबसे बाहर आएगा, फिर ये, फिर ये और फिर ये, यानी फेलम सबसे पहले आएगा, पोर सबसे पहले आएगा, आउटर टू इनर जाएंगे तो फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी 1 आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी 1 आएगा, फिर उसके इनर साइड पे जाएंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम आएगा और सबसे अंदर वुड यानी सेकेंडरी जाइलम आएगा। आ गया, हो गया करेक्ट। चलो 2014 you are given an old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? इन दोनों के बीच में आपको अंतर पता करना है। कैसे पता करोगे? देखो, कॉर्टेक्स तो दोनों का ही पैरेन्काइमा का है और लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं, तो इससे तो कुछ पता चलेगा नहीं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में ही वस्कुलर कैम्बियम अंदर बाहर बनाती है, पता नहीं चलेगा कुछ भी। हाँ, वस्कुलर कैम्बियम उसमें ऐसी थी, इसमें शुरू में वेवी है, रूट में, बाद में सर्कुलर, पर ये तो सेम ही होंगी, इससे पता चल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक्सार्च यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रूट में होगा और एंडार्च यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ इनर साइड पे स्टेम में होगा। तो इसके थ्रू मैं स्टेम और रूट के बीच में डिफरेंस पता कर सकती हूं। नाउ ट्रैकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स इन 2014। अदर ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स कौन से? जिनसे वाटर मिनरल कंडक्ट होगा, वेसल्स। तो ट्रैकिड और वेसल्स में क्या डिफरेंस है? कैस्पेरियन स्ट्रिप किसी में नहीं होती, वो एंडोडर्मिस में होती है, जाइलम में नहीं होती है, ठीक है। लैकिंग न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता, तो दोनों में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी नहीं है, दोनों में न्यूक्लियस भी नहीं है। लिग्निफाइड नहीं, क्योंकि लिग्निन भी दोनों में होता है, इसमें भी लिग्निन है, इसमें भी लिग्निन है। फिर ये इम्परफोरेट है, यानी इसमें परफोरेशंस नहीं होते और इसमें परफोरेशंस है। पिट्स दोनों में होते हैं पर इसमें परफोरेशंस हैं, और इम्परफोरेट मतलब इसमें परफोरेशंस एब्सेंट होते हैं। याद है आपको, एक एक ट्रैकिड एक एक सेल है, पर वेसल कैसे बनती है? इस तरह से, और बीच में ये पूरा गायब हो गया, यानी ये परफोरेशंस हो गए। सो दैट इज द डिफरेंस, बेसिक्स आने चाहिए। नाउ 2013 लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज, O2CO2 का एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज दोनों में इन्वॉल्व स्टोमेटा होता है लीव्स में। नाउ 2013 इंटरफैसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑफ इंटर, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, इसके बीच में। तो यहां तो मेड्यूलरी रेस थी ना, मेड्यूलरी रेस पैरेन्काइमा के सेल्स, जिसे हमने पिथ रेस भी कहा था, सो मेड्यूलरी रेस। Now, age of a tree can be estimated by 2013 by the number of annual rings. जितनी annual rings है, हर साल 1 annual ring बनेगी, जिसमें 1 spring wood and 1 autumn wood बनता है। Now, 2012 means as compared to a dicot root, monocot root has, मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 यानी पॉलीआर्क कंडीशन है, वस्कुलर बंडल, और पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ है। मैं कैसे याद कराती हूं? इसमें ज्यादा अंडे आते हैं यानी ज्यादा वस्कुलर बंडल है, और बड़ा अंडा ऑमलेट बनेगा तो बड़ा फ्राई पैन यानी बड़ी पिथ है। सो
मेनी जाइलम बंडल, जितने जाइलम उतना फ्लोएम, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ 2012 प्री। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स, सीव एलिमेंट से लॉन्गिट्यूडनली क्लोजली एसोसिएटेड है। इनका न्यूक्लियस सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ 2012 प्री, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कॉर्क कौन बनाता है ये पूछना चाह रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम बनाती है जिसे फेलोजन कहते हैं। नाउ 2012 प्री, जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। अब ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड क्यों कहेंगे? वुड होता है सेकेंडरी जाइलम, इतना तो हम जानते हैं, यानी ये जाइलम की बात कर रहे हैं। तो बोलो क्या लगाएं, ये तो फाइबर से रिलेटेड, जाइलम से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। सॉफ्ट क्यों है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि, क्या होना चाहिए? करो, आप ट्राई करो, मैं बताती हूं फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, बोलिए क्या आंसर है। देखो, वुड का मतलब है जाइलम, और जाइलम सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि जाइलम में फाइबर्स नहीं होंगे। जाइलम के फाइबर्स उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वुड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इसे आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है डायरेक्टली। नाउ क्लोज्ड वस्कुलर बंडल लैक्स 2012 प्री। क्लोज वस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में बोलते हैं या लीव्स में बोलते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, दे लैक कैम्बियम। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर फाउंड इन, मैंने कैसे सिखाया है, 2012 प्री का क्वेश्चन है। कोई अकेला है, बैचलर है, उसके घर में सब बिखरा पड़ा है, यानी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है, बस पीने के लिए आपको पानी पिला देगा, यानी मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलती है। मोनोकॉट स्टेम में बंडल के अंदर वाटर कैविटी देखने को मिलती है, और इनमें से ये मोनोकॉट है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये तो एंजियोस्पर्म ही नहीं है, ये भी जिम्नोस्पर्म है, और ये एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकॉट है। Now, some vascular bundles are open because 2011 means open क्यों है? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर कैम्बियम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलो क्या लगाएं? जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, ये किसमें होता है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, ये तो रूट की बात कर रहे हैं, कैम्बियम थोड़ी बोल रहे हैं। कंजंक्टिव टिश्यू, ये तो मेड्यूलरी रेस, पिथरेस की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब यहां बंडल है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछ लिया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, डायरेक्ट नहीं पूछा, वरना तो हम आंसर दे ही देते। यहाँ इंटर वाली बनेगी, यानी ये पूरा वस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनेगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, इसीलिए इन्हें ओपन बोल रहे हैं क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। नाउ 2011 प्री, कॉक कैम्बियम, कॉक सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? मिलाकर बोलते हैं पेरिडर्म। दिस इज कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉक कैम्बियम। नाउ 2011 प्री, ग्राउंड टिश्यू में क्या आता है? ग्राउंड टिश्यू में वस्कुलर टिश्यू हटा दो, एपिडर्मिस हटा दो, तो जो कुछ भी है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स, एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ 2023, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। एंडार्च एंड एक्सार्च आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। एंडार्च और एक्सार्च, प्रोटोजाइलम अंदर है कि बाहर है उसकी बात करते हैं, पर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम में होता है। जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी है। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। प्रोटो अंदर है तो एंडार्च, प्रोटो बाहर है तो एक्सार्च, तो ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। एक्सार्च इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, बिल्कुल मैं ऐसे बताती हूं कि रूट में एक्सार्च कंडीशन है, बिल्कुल, और एंडार्च कंडीशन स्टेम में मिलती है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। नाउ 2023, असर्शन रीजन बताना है, ठीक है। लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। लेट वुड का मतलब ऑटम वुड, और ऑटम में एक्टिविटी कम है, एक्टिविटी कम है तो कम एलिमेंट्स बनेंगे, नैरो वेसल्स होंगी, लिग्निन ज्यादा जमा होगा, बिल्कुल ट्रू है। असर्शन ट्रू है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं।
नाउ कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, बिल्कुल सही है, कैम्बियम लेस एक्टिव होती है विंटर्स में, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्योंकि कैम्बियम लेस एक्टिव है, बिकॉज कैम्बियम इज लेस एक्टिव, दैट इज वाई, इसीलिए जब लेट वुड बनेगी ऑटम में या विंटर में वुड बनेगी, उसमें कम एलिमेंट्स बनेंगे, नैरो वेसल्स बनेंगी, यानी दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल लॉजिक बन रहा है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ 2023 बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं पर इजी आए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है हमें। लेंटिसल्स लेंथ शेप्ड है, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल ट्रू है, ए ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बी देखते हैं अब, बी बार्क जो अर्ली बनेगी वो हार्ड है, नहीं, जो पहले बनती है वो सॉफ्ट होती है, जो बाद में बनती है हार्ड है, तो ये भी फॉल्स है। ये लो आंसर आ गया, आंसर आ गया, 5 में से 2 स्टेटमेंट पढ़े और आंसर आ गया। आ जाओ अब चेक कर लेते हैं। बार्क टेक्निकल टर्म है, ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम, नहीं, नॉन टेक्निकल टर्म है। बार्क इज इक्वल टू पेरीडर्म एंड, नहीं, ये बात, हाँ, बार्क में क्या आएगा, वस्कुलर कैम्बियम के जो भी बाहर है, यानी सेकेंडरी फ्लोयम है और पूरी पेरीडर्म है, ट्रू। और फेलोजन सिंगल लेयर्ड है, नहीं, फेलोजन इज कपल ऑफ लेयर्स थिक, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ए और डी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। आ गए, मजे आ गए, चलिए। नाउ 2022 का एक और क्वेश्चन, नीट 2022। इन ओल्ड ट्रीज ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, हार्टवुड की बात कर रहे हैं। अंदर सेंटर की तरफ डार्क ब्राउन कलर की हो गई है, रेजिस्टेंट है, ड्यूरेबल है, ठीक, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि इसमें डिपॉजिट हो जाता है। क्या क्या डिपॉजिट होता है, मैं कैसे ट्रिक से याद कराती हूं, टैगोर, टैगोर का मतलब असेंशियल ऑयल, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड टैनिन्स। सो सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो ल्यूमन के वेसल में जमा हो जाएंगे, ये तो करेक्ट है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन एक्सेट्रा, टैनिन भी है और रेजिन भी है। सेंटर में है हार्टवुड, बिल्कुल ठीक है, चलो ये भी ठीक दिख रहा है। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक इन, पहली बात तो आउटर लेयर नहीं है, दूसरी बात सुबेरिन कहीं भी नहीं पड़ा है। टैनिन, गम, रेजिन, एरोमेटिक इन द पेरिफेरल, नहीं, सेंट्रल में होता है, पेरिफेरल में नहीं। और प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलरी एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल, फंक्शनली एक्टिव जाइलम नहीं होगा, इसमें तो नॉन कंडक्टिंग हो गया है क्योंकि सब कुछ डिपॉजिट हो गया है। यानी अब मैं आंसर क्या लगाऊं, बोलो। देखो सी तो पक्का गलत है, ठीक है, बी पक्का गलत है, ठीक है, बी पक्का गलत है, ई भी गलत है, यानी ए और बी करेक्ट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट। चलिए, नाउ नीट 2022 एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पेक्यूलियर फीचर, आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड अर्ली वुड है, बिल्कुल करेक्ट है, अर्ली वुड है, करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा है। बी चेक करना पड़ेगा, यहां नहीं, अगर बी तीनों में होता तो मैं बी देखती ही नहीं। स्प्रिंग वुड में कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलरी एलिमेंट, नहीं, बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे और वाइडर ल्यूमन होगा, क्योंकि ज्यादा काम करना है तो ज्यादा वाटर मिनरल कंडक्ट करना है, तो बी रॉन्ग है, और अगर बी रॉन्ग है तो ये लो खल्लास। 5 में से 2 पढ़े और आंसर आ गया। आ जाओ चेक करते हैं, सी डी ई करेक्ट होने चाहिए, देख लेते हैं। देखो वाइडर ल्यूमन है तो लिग्निन कम जमा है, लिग्निन कम है तो ये लाइट कलर का होगा, बिल्कुल ठीक है। और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिलकर एनुअल रिंग बनाते हैं, बिल्कुल सही है, और लाइट कलर है और डेंसिटी भी लो है। सो ए, सी, डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, सिर्फ बी वाला फॉल्स होगा। नाउ नीट 2021 मैच द कॉलम। लेंटिसल्स क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज, तो ए का होगा 3, ये लो खेल खत्म। आ जाओ चेक करते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं, और कॉर्क में सुबेरिन जमा होता है, ठीक है, देख पा रहे हो सारे। आगे बढ़ जाएं, चलिए। नाउ नीट 2021 का एक और क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सेल्स जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, धड़ाधड़ डिवाइड कर रहे हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ए का 2 होगा। ये लो जी, देखो कितना काम आती है टेक्निक। आ जाओ चेक करते हैं। सेल्स जिनमें टिश्यू जिनमें सारे सेल्स सिमिलर हैं वो है सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अलग अलग टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स है, पर कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू आते हैं। और डेड सेल जिनमें बहुत नैरो ल्यूमन होगा, ये स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं,
फाइबर एंड स्क्लेरीज, फाइबर में तो फिर भी थोड़ा ल्यूमन है, स्क्लेरीज में बिल्कुल पतला छोटा ल्यूमन हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन 4, राइट। नाउ नीट 2021 अगेन सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना है। चलिए आइए देखते हैं। इन डाइकॉट लीफ वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ लार्ज थिक वॉल्ड सेल हैं, इन्हें बंडल शीथ कहते हैं। कंजंक्टिव टिश्यू नहीं कहते, इसे बंडल शीथ कहते हैं। ये रॉन्ग हो गया, हमें करेक्ट बताना है। मेड्यूलरी सेल्स रेस का सेल्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। आ जाओ चेक करते हैं। लूज पैरेन्काइमा सेल्स जो रप्चर करेंगे एपिडर्मिस को, लेंस शेप्ड की ओपनिंग बनाएंगे, वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। पैरेन्काइमा तो है पर उसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। स्पॉन्जी फॉर्म पैरेन्काइमा वर्ड कहां यूज करते हैं, लीव्स के अंदर यूज करते हैं, डाइकॉट लीफ के अंदर, याद आ रहा है। और लार्ज कलरलेस सेल्स एपर एपिडर्मिस में, मोनोकॉट घास के अंदर, उन्हें बुल्ली फॉर्म सेल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। Now next, re-NEET 2022, phenomena by which undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture is called। बहुत सिंपल है, देखो अभी parenchyma बना है, undividing मतलब वो डिफरेंशिएटेड हो चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है, मतलब वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बना होगा। अब वो फिर से डिवाइड करने लग गया, यानी डिवीजन की कैपेसिटी वापस आ गई, यानी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा, जैसे वस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम जो भी बना रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, वो डिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, ये है डी डिफरेंशिएशन। और जब इससे वापस सेकेंडरी परमानेंट बनेगा तो वो होगा री डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ नीट री 2022, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, इंटर वाले दो बंडल्स के बीच में है, दो बंडल्स के बीच में, इनके बीच में नहीं, इनके बीच में क्या है, वस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और अंदर सेकेंडरी जाइलम बनता है। ये भी नहीं, इसके बीच में क्या है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं होता है। री-NEET 2022, टाइप ऑफ टिश्यू फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में जो मिलता है, फ्रूट वॉल ऑफ नट, टी की लीव्स, पल्सेस यानी लेग्यूम्स के सीड कोट, या पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, इसमें होते हैं स्क्लेरीड्स। नाउ री-NEET 2022, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन। लेटरल रूट्स, वस्कुलर कैम्बियम बनाना, ये इसमें सब में पेरीसाइकिल इन्वॉल्व है रूट्स के अंदर। So with this students we complete the PYQ discussion, all the important PYQs of anatomy of flowering plants. I hope you have understood this. Thank you and God bless you all.